वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। पार्टनरशिप चैप्टर चल रहा है आर.एस. अग्रवाल की जो हिंदी वाली बुक है उसके अंदर, तो उसी को अपन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पार्ट ए जो है इस टॉपिक का वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब पार्ट बी अपन करने जा रहे हैं। ध्यान रखें, ये जो पार्ट बी है इसका लेवल जो है ए की तुलना में थोड़ा टफ रहता है। इसके अंदर ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, ऑप्शन नहीं है इस बुक में, तो आपको डायरेक्टली इसको सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन चेक करेंगे। शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है। बहुत बेसिक सा सवाल है पहला। इसको एक बार आप खुद ट्राई करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। क्या कह रहा है सवाल कि ए, बी तथा सी ने क्रमशः 40,000, 38,000 और 42,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एक वर्ष के अंत में 55,200 रुपए के कुल लाभ में से प्रत्येक का लाभांश ज्ञात करना है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिंपल सा है। जैसे ए का अगर लाभ निकालना है आपको, तो यहाँ पे आप देख लो ए की पूंजी कितनी है, 40,000 है, या फिर रेशियो देख लेते हैं केवल 40,000, और टोटल मिला के कितना हो रहा है देखो। टोटल मिला के देखें तो 1,20,000 हो रहा है, और इनटू में प्रॉफिट कितना दे रखा है, 55,200। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब मैंने काटा तो 3 मिल गया, 3 से जब मैं इसको काटता हूँ यहाँ पर कितना आएगा 1, 2 आगे चला जाएगा तो 8, फिर 1 आगे चला जाएगा तो 4, और फिर डबल 0। तो ये आ गया मेरे पास ए का प्रॉफिट 18,400 रुपए। क्लियर, बहुत ही सिंपल सा बेसिक सवाल। सिमिलरली बी और सी का भी निकालना है, वो मुझे लगता है आप खुद निकाल लेंगे। इसका क्या आंसर है आप कमेंट में मुझे लिख के बताएंगे। बहुत से बिल्कुल सेम करना है, 40,000 की जगह 38,000 और 42,000 करके। बहुत आसान सा ये सवाल। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने 5,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया तथा बी 2 महीने बाद 4,000 लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। व्यापार आरंभ होने के 6 महीने बाद सी 8,000 रुपए लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 22,200 रुपए है, तो इनमें से प्रत्येक का भाग कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इन सबकी पूंजी का रेशियो देख लेते हैं। देखो 3 जने हैं, ए, बी और सी, तो तीनों की बात कर लेते हैं, ए, बी और सी। सबसे पहले तो ए ने लगाया देखो 5,000 रुपए, बी ने लगाए थे 4,000 रुपए, और सी ने लगाए थे 8,000 रुपए। ठीक है। अब ए ने 5,000 लगाया तो वो व्यापार शुरू होते ही लगा दिया था, और पूरा जब तक व्यापार खत्म नहीं होगा, जब तक पूरा टिका हुआ था, यानी वर्ष के अंत में यहाँ पे बात चल रही है। इसका मतलब ए जो है पूरा 12 महीने टिका। बी जो है 2 महीने लेट आया, इसका मतलब वो पार्टनरशिप में कितना टिका था, 10 महीने के लिए। और सी जो है 6 महीना लेट आया था, इसका मतलब वो पार्टनरशिप में कितना टिका था, 6 महीने के लिए। 12 महीने की टोटल पार्टनरशिप है, उसमें से 6 महीने के लिए सी जो है पार्टनरशिप के अंदर टिका। अब इसके अंदर जो जो वैल्यूज कैंसिल आउट हुई उनको काट लेते हैं। सबसे पहले तो 3 जीरो, 3 जीरो और 3 जीरो कैंसिल कर दिए। उसके बाद 2 से काटते हैं, अगर यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 से काट देते हैं 2 आ जाएगा, 2 से काट देते हैं 2 आ गया। उसके सॉरी 6 आ गया। उसके बाद अगेन 2 से काटते हैं तो यहाँ पे 3 आ गया, 2 से इसको काट देते हैं, और 2 से इसको काटा तो यहाँ पे मुझे कितना मिल गया, 2। उसके बाद ये किसी से नहीं कट रहा है तो यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे आ गया ये 10, और यहाँ पे कितना आ गया 12। ये इन सब की पूंजियों का रेशियो मुझे मिल गया। कुल लाभ आपके पास पड़ा है, पूंजियों का रेशियो पड़ा है, तब आपको प्रत्येक का भाग निकालना है। अब तो बिल्कुल सेम सवाल बन गया पहले वाले जैसा। तो यहाँ पे अगर आपको ए का लाभ निकालना है तो ए का लाभ क्या लिखेंगे, ए का अनुपात कितना है, 15 है। उसके बाद ये टोटल मिलाकर कितना हो रहा है, देखो टोटल मिलाकर ये हो गया 37 यानी 37, और इंटू में कितना है 22,200 रुपए। यहाँ तक आई बात समझ में। अब कुछ नहीं करना है, इस रेशियो को सॉल्व करना है, और जो भी इसकी वैल्यू है वो आपको करेक्ट आंसर लगाना है। अगर ऑप्शन होते तो अपन यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर लेते। फिलहाल आपको इसको सॉल्व करना है, और इसका जो भी आंसर है आपको चेक करना है, और इसी प्रकार से बी और सी का जो लाभ होगा वो भी आपको खुद को निकालना है, और कमेंट में मुझे यहाँ पे बताना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 ग्वाले ए, बी, सी मिलकर एक चरागाह 5,880 रुपए में किराए पर लेते हैं। इसमें ए अपनी 18 गाय 4 महीने के लिए चराता है, बी अपनी 16 गाय 6 महीने के लिए चराता है, और सी अपनी 14 गाय 9 महीने के लिए चराता है। तो प्रत्येक को कितना कितना किराया देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। देखो जो आदमी जितनी ज्यादा गाय रखेगा, जितने ज्यादा समय के लिए रखेगा, तो उसको उतना ही ज्यादा रुपया देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो किराया है वो नंबर ऑफ काउ और जो टाइम पीरियड है, जितने समय के लिए वो रख रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ए ने 18 गाय रखी थी 4 महीने के लिए, बी ने रखी थी 16 गाय 6 महीने के लिए, और सी ने रखी थी 14 गाय 9 महीने के लिए। यहाँ से आपको क्या मिल गया, रेशियो। 2 से काट लेते हैं, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 9। उसके बाद 3 से काटने पर यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 3। उसके बाद अगर ये कर तो रहा नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं, ये आ गया 12, यहाँ पे मिल जाएगा 16, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 21। क्लियर।
अब ए को कितना किराया देना पड़ेगा, तो फिर से वही चीज है, ए का हिस्से में कितना रेशियो चल रहा है, 12 चल रहा है, और टोटल मिलाकर ये कितना हो रहा है, देखो 7 और 2 9, और ये पीछे कितने हो गए 4 49, और टोटल है कितना ये यहाँ पे 5880। कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, काट के देख लेते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है 1, और उसके बाद 9 बच रहा है, 9 अगर आगे चला गया यहाँ पे कितनी बार में कट गया, 2 बार में, 12 इंटू 12 कितना होता है 144, और पीछे 00, यानी 1440 रुपए इस टोटल किराए में से 1440 जो है ए देगा। सिमिलरली बी और सी का भी निकालना है, बहुत सेम है, बस यहाँ पे 12 की जगह बी के लिए 16 और सी के लिए 21 यूज करेंगे और आप वैल्यू निकाल लेंगे। मैं आपको केवल एक एक करके ही बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में भी कोई एक ही पूछा जाएगा, और आपको एग्जाम में सबसे बड़ी बात है कि ऑप्शन भी मिलेगा। चलते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजियां 1/2, 1/3 और 1/5 के अनुपात में है। 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 41,500 रुपए है, तो उसमें से सी का भाग कितना है ये आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले तो ये जो रेशियो आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा है, इस रेशियो को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन अपनी आसान रहे। ए बी और सी की बात चल रही है, सबसे पहले देख लेते हैं इन सबका एलसीएम कितना आ रहा है। देखो इन सबका एलसीएम आ रहा है 30, तो मैंने सबको 30 से मल्टीप्लाई करा दिया, इसको भी 30 से और इसको भी 30 से मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पे कितना आएगा देखो 15, यहाँ पे ये कितना आएगा देखो 10, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से मुझे ए बी और सी की पूंजियों का रेशियो मिल गया। अब सवाल ये कह रहा है कि 4 माह बाद बी जो है अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, मतलब 4 महीने तक तो अपनी पूंजी 10 चला रहा है वो, उसके बाद वो 5 रुपए निकाल देता है, यानी बचे हुए टाइम के लिए 5 रुपए चला रहा है। और बचा हुआ टाइम है कितना, पार्टनरशिप पूरी वर्ष के अंत यानी 12 महीने के लिए चली है, 4 महीने तो बीत चुके हैं, यानी पार्टनरशिप अब 8 महीने की और बची है। बाकी ए ने और सी ने अपने पैसों के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की, जो 12 महीने थे उस पूरे समय के दौरान उन्होंने अपनी राशि को चेंज नहीं किया, तो इसलिए मैंने 12 से दोनों की राशियों को गुणा करवा दिया। ठीक है, अब इस चीज को सॉल्व करना है। देखो 4 से काट लेते हैं, 4 से ये 2 बार में कट गया, 4 से ये 3 बार में कट गया, 4 से ये भी 3 बार में कट गया। उसके बाद यहाँ पे अगर अपन देखते हैं ये आगे कटना थोड़ा मुश्किल है, डायरेक्टली अपन देख लेते हैं। 15 इंटू 3 कितने हो गए 45। उसके बाद ये तो है 10, और 5 इंटू 2 ये भी 10, 10 और 10, 10 इंटू 10 कितने हो गए, सॉरी 10 प्लस 10 कितने हो गए 20, और 6 इंटू 3 ये कितना हो गया देखो 18। अब ये कैंसिल हो नहीं रहा है, तो यही जो है अपना ए बी सी का रेशियो हो गया। सी का भाग अपन को पूछा है, तो सी की वैल्यू कितनी है 18 बटा ये टोटल कितना हो रहा है। देखो टोटल अगर अपन देखते हैं ये कितना हो गया 55 और 65, 65 और 8 जो है 73, और ये कितना हो गया 83, और ये कितना है यहाँ पे ये दे रखा है 415 और पीछे 00। इसको सॉल्व करते हैं अपन, यहाँ पे देखते हैं ये 5 बार में कट रहा है और ये 00। ठीक है, 18 इंटू 5 कितने हो गए 90, और पीछे 00 तो है ही, यानी 9,000 रुपए सी का लाभ होगा, और यही अपने इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9,000 रुपीज। क्लियर, आई होप सारे के सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। हर एक सवाल को आप भी साथ साथ में जरूर ट्राई कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 4:5 के अनुपात में इन लोगों ने धन लगाया। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। व्यापार आरंभ करने के 10 माह बाद 60,800 रुपए के लाभ में से प्रत्येक का लाभ ज्ञात करो। यहाँ पे देखो दो जने हैं, ए है और बी है। ठीक है, ए ने मान लो 4 रुपए लगाए, बी ने मान लो 5 रुपए लगाए, क्योंकि रेशियो अपन को गिवन है 4 और 5। 3 माह के लिए तो अपनी पूंजी को उसने ए ने जो है वही रखा, उसके बाद उसने क्या कर लिया 1/4 भाग वापस ले लिया, और बी ने 1/5 भाग वापस ले लिया। ठीक है, मतलब 4 रुपए 3 महीने के लिए तो इतना ही चला है, और उसके बाद जो बचा हुए 9 महीने हैं, इस 9 महीने के लिए उसने क्या कर दिया 3 रुपए चलाया, क्योंकि 4 का 1/4 1 रुपया होगा, 4 में से 1 चला गया 3 रुपए आने वाले समय के लिए चलाए। और बी ने 3 महीने के लिए तो 5 रुपए चलाए, उसके बाद 5 का 1/5 कितना होगा 1, 5 में से 1 चला जाएगा तो कितना 4, यानी बचे हुए समय के लिए उसने 4 रुपए चलाए। बचा हुआ समय है कितना 9 महीने, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 9 महीने। क्लियर, अब आगे अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे ये पार्टनरशिप जो है वो 10 माह के लिए चल रही है, ना कि 12 माह के लिए। मैंने यहाँ पे इसको 12 माह देखते हुए कर लिया है, तो यहाँ पे ये जो 9 दिख रहा है ये 9 नहीं होगा, यहाँ पे ये कितना होगा 7 होगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो 9 दिख रहा है इसकी जगह भी कितना होगा 7, क्योंकि टोटल पार्टनरशिप 10 महीने के लिए चल रही है। क्वेश्चन के अंदर थोड़ा ध्यान रखना है। अब आपको कुल लाभ दे रखा है और प्रत्येक का भाग पूछा है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल बन चुका है। इसको देख लेते हैं, ये कितना हो गया 12, 4 इंटू 3 12, और ये कितना हो गया 21, टोटल किया तो कितना आ रहा है 33। ये देखो कितना आ रहा है 15,
और ये कितना आ रहा है देखो 28। इसको जब अपन ऐड करते हैं तो 13 की वजह से 3 एक आगे चला जाएगा तो कितना आ गया 443। ठीक है। अब यहाँ पे अगर ए का लाभ मुझे चेक करना है तो ए की वैल्यू कितनी है 33, टोटल कितना आ रहा है 6 और 7, और यहाँ पे ये कितना है 608, और ये यहाँ पे कितना 00। क्लियर है। अब इस चीज को सॉल्व करना है। 0 से एक बार काटे तो कितना आ रहा है 30400 2 से सॉरी, और यहाँ पे अगर काटते हैं 3 और आगे कितना मिल जाएगा 8। उसके बाद अगेन अगर काटता हूँ 15200, उसके बाद यहाँ पे कितना आ रहा है 1 और 9। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे 8 बार में कट रहा है, और अब इसको गुणा करा देते हैं तो 00 8 से गुणा कराएंगे 24, अच्छे लगे 2, और 24 और 2 कितना होगा 26, यानी 26,400 ए का लाभ होगा। अब सिमिलरली आपको बी का लाभ भी निकालना है, तो अगेन वही हमेशा की तरह बी का लाभ आप निकालेंगे और कमेंट में मुझे लिख के बताएंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी ने क्रमशः 50,000 और 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ए को व्यापार प्रबंधन देखने के लिए कुल लाभ का 12.5% दिया जाता है तथा शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। 8,800 रुपए के कुल लाभ में से प्रत्येक का भाग कितना होगा, प्रत्येक का लाभ कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। छठा सवाल जो है, अब यहाँ से क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज होता हुआ चलेगा। छठा सवाल देखो, यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं ए और बी। इनकी पूंजियों का अनुपात कितना है 5:6 है। 50,000 60,000 लगा है, मतलब पूंजियों का अनुपात कितना है 5:6 है। टोटल लाभ अपने पास दे रखा है कितना 8,800। इसका 12.5% ए को तो मिलना ही है क्योंकि वो प्रबंधन कर रहा है। ठीक है, तो 12.5% को फ्रैक्शन में आप क्या लिखते हो 1/8 लिखते हो, यानी 8,800 का 1/8 अगर मैं देखना चाहूँ तो कितना मिलेगा 1100, यानी 1100 रुपए। यानी 1100 रुपए ए को ये तो मिलने ही है, इसका प्रॉफिट है वो तो है ही, इसके अलावा इसको 1100 रुपए और मिलेंगे। तो अब 8,800 में से 1100 रुपए तो केवल ए ही ले गया, तो पीछे प्रॉफिट बचा कितना अपने पास 7,700 रुपए। 1100 मैंने माइनस कर दिया। अब ये जो 7,700 है वो ए और बी की पूंजी के अनुपात में बट गया। ठीक है, तो टोटल मिलाकर कितना है देखो 11। 11 को एक्चुअल में आपने क्या मान रखा है, टोटल प्रॉफिट 11 नहीं है 7,700 है। यहाँ पर आपने क्या किया 700 से गुणा किया, तो इसको भी 700 से गुणा कर देंगे कितना मिल जाएगा 3500, और इसको भी 700 से गुणा कर देंगे कितना मिल जाएगा देखो 4200। ठीक है, अब 3500 रुपए ए को लाभ मिला वो तो है ही, इसके अलावा 1100 रुपए उसको और मिले थे प्रबंधन के लिए, तो ए को कुल मिला के कितना मिल गया 4600 रुपए, और बी को कुल मिला के कितना मिल गया 4200 रुपए। तो 4600 ए का लाभ और 4200 बी का लाभ, यही अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया ये वाला सवाल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक बार इस क्वेश्चन की साइज को थोड़ा छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी एक व्यापार में क्रमशः 10,000 और 40,000 रुपए लगाकर साझेदारी करते हैं। ए और बी 10,000 और 40,000 रुपए लगाते हैं। बी को व्यापार की देखभाल के लिए 1,000 रुपए प्रति माह मिलता है। प्रत्येक की पूंजी पर 5% की दर से ब्याज का भुगतान करने के बाद जो वार्षिक लाभ बचता है उनको उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। 40,000 रुपए का कुल लाभ है, तो इसमें से प्रत्येक का भाग कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अगर ऑप्शन होते तो इसको अपन डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से कर सकते थे, लेकिन इसको कन्वेंशनल तरीके से ही करना पड़ेगा। विदाउट ऑप्शन है, विदाउट ऑप्शन है तो और भी अच्छा है, आपको कन्वेंशनल तरीका भी देखने को मिल जाएगा। ए और बी है, इनकी पूंजियों का अनुपात कितना है 1/4 है, क्योंकि 10,000 और 40,000 इन लोगों ने लगाए हैं। अब हो क्या रहा है कि बी को व्यापार की देखभाल करने के लिए 1,000 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं। अब 12 महीने वार्षिक है, देखो वार्षिक लाभ इसका मतलब पार्टनरशिप 12 महीने चल रही है, तो 12 महीने में इसको 12,000 रुपए मिलेंगे, मतलब बी को 12,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि व्यापार की देखभाल कर रहा है। तो 40,000 में से 12,000 रुपए तो बी अकेला ही लेके चला गया। अब पीछे प्रॉफिट कितना बचा 12,000 में अगर माइनस कर दूं तो पीछे कितना बचा मेरे पास 28,000 रुपए। आई बात समझ में यहाँ तक 28,000 रुपए। अब आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक की पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान भी किया जाता है। देखो ए और बी की बात चल रही है, इनको ब्याज भी मिलेगा। ए की पूंजी कितनी है 10,000 रुपए, इस पर 5% की दर से एक साल का सरल ब्याज कितना होगा 500 रुपए। ठीक है, यानी ए को 500 रुपए ब्याज मिलेगा, इसका जो प्रॉफिट है वो तो मिलेगा, इसके अलावा 500 रुपए मिलेगा। और सिमिलरली बी के लिए अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा तो 5 चौक ये कितना हो जाएगा देखो 20 हो जाएगा, यानी कितना आया 2,000 रुपए इस बार। ये कितना आएगा इस बार 2,000 रुपए। यानी बी को जो है 12,000 देखभाल के मिल रहे थे वो अलग, इसके अलावा ब्याज 2,000 रुपए का मिल रहा है वो अलग। कुल मिला के अब बी के पास कितने हो गए 14,000 रुपए, और ए के पास अभी तक 500 रुपए है। ठीक है, तो अब ये 2,000 और ये 500 रुपए 3,800 में से 2,500 माइनस करने पड़ेंगे। 500 और 2,000 कितने हो गए 2,500,
तो इस 28,000 में से 2500 अगर अपन माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा मुझे, 25,500 रुपये मिल जाएगा। 25,500 मिल जाएगा क्योंकि ब्याज जो है वो भी अपन को देना तो कहीं ना कहीं इस प्रॉफिट में से ही पड़ेगा उनको, ठीक है। अब ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को उनकी पूंजी के अनुपात में बांट देते हैं। तो सबसे पहले देखो ये टोटल कितना है 5, ये 5 नहीं है एक्चुअल में 255,000 है, ठीक है। क्या किया अपन ने यहाँ पे 5100 टाइम्स, तो इसको भी कर लेंगे, क्या कर लेंगे 5100 टाइम्स, और इसको भी क्या कर लेंगे 5100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 004, और यहाँ पे कितना आ गया 20। अब ए को 500 रुपये ब्याज मिल रहे थे वो अलग, इसके अलावा 5100 रुपये और मिल जाएंगे, और बी को 14,000 रुपये देखभाल और ब्याज के रूप में मिल रहे थे वो तो अलग, इसके अलावा 20,400 रुपये और मिल जाएंगे। तो इस प्रकार अगर अपन देखते हैं तो ए को जो है टोटल मिलाकर कितने रुपए मिल रहे हैं 5600 रुपये, और बी को जो है कुल मिलाकर कितने मिल रहे हैं 0044 और 3 34,400 रुपये। आई बात समझ में, 34,400 रुपये किसको मिल रहे हैं यहाँ पे बी को। तब देखो ये 5600 और 34,400 वापस कुल मिला के 40,000 का लाभ था, और ये जो लाभ है कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो। क्लियर है? आई होप आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। बहुत ही अच्छा सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए अकेला 4,50,000 रुपए की पूंजी लगाता है और इस शर्त पर लगाता है कि आधी पूंजी पर बी उसे 10% पर वार्षिक दर से ब्याज देगा तथा लाभ को दोनों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। लाभ को बराबर बराबर बांटने से पहले बी को निरीक्षण कार्य के लिए 1200 रुपये प्रति माह भी दिया जाता है। यदि वर्ष के अंत में बी की आय ए की आय से आधी हो तो कुल वार्षिक लाभ ज्ञात करो। ये आपको फाइंड करना है। अब अगेन ये सवाल कुछ ऐसा है कि इसके अंदर ऑप्शन अपने पास नहीं है। अगर ऑप्शन होते तो अपन को यहाँ पे एक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ती, तो अपने पास और कोई चारा नहीं है, इस सवाल को एक्स मान के ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि कुल मिला के जो अपना लाभ है वो कितना है, एक्स रुपए है, ठीक है। कुल मिला के मैंने लाभ मान लिया एक्स रुपए। अब एक चीज यहाँ पे क्या है कि ए अकेला कितना रुपए लगा रहा है, 4,50,000 रुपए लगा रहा है। इसकी आधी पूंजी पर 10% उसको ब्याज देगा, कौन देगा, बी देगा। यानी ए को ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा 45,500 का आधा कितना होगा 4,50,000 और 50,000 का आधा कितना होगा, यहाँ पे आ जाएगा 225 और फिर 000, यानी 2,25,000 हो जाएगा इसका आधा, यानी 2,25,000 पर ए को लाभ मिलेगा 10% की रेट से। तो ये कितना हो जाएगा देखो 25,500, कितना हो गया 25,500। मतलब ये जो है ए को इतना इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। ये हो गया पहले वाली लाइन का सॉल्यूशन। अब तक जो है अपन ने पहले वाली लाइन देख ली। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, लाभ को बराबर बराबर बांटने से पहले बी को निरीक्षण कार्य के लिए 1200 रुपए प्रति माह ये भी दिया जाता है। देखो अब बी को 1200 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं, और पार्टनरशिप जो है वर्ष के अंत यानी 12 महीने चल रही है, तो 12 महीने के हिसाब से 1200 रुपए कितने बन जाएंगे, 144 हो जाएगा, 12 × 12 यानी 14,400 रुपए। तो ये 14,400 बी को मिलेंगे निरीक्षण करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? ये अपन ने इस लाइन को भी सॉल्व कर दिया। अब जो पैसा पीछे बच रहा है टोटल लाभ में से, देखो टोटल लाभ अपना है कितना, एक्स है। इस एक्स में से 25,500 तो ब्याज के रूप में ए ने उठा लिए थे, इसके अलावा 14,400 रुपए बी ने उठा लिए थे निरीक्षण के लिए। तो पीछे जो भी बचा ये अपना अब रिमेनिंग जो है ब्याज है। अब ये जो ब्याज है वो उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा गया। क्या कह रहा है, लाभ को दोनों में बराबर बराबर बांटा गया। अच्छा, दोनों में बराबर बराबर बांटा गया है, तो ये जो टोटल लाभ बचा है अब दोनों में बराबर बांट लेते हैं। पहले इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है, एक्स माइनस 00, ये हो गया 9, 9 और 3। ये जो है अपना टोटल लाभ है। इसका आधा किसको मिला, ए को। इसको बटा 2 कर लेते हैं, आधा किसको मिला, ए को, और इतना ही किसको मिला, बी को। ठीक है, तो अब ए के पास कितने हो जाएंगे 25,500 प्लस ये पूरा एक्सप्रेशन, और बी के पास कितने हो जाएंगे 14,400 प्लस अगेन ये पूरा वाला एक्सप्रेशन। यहाँ तक पूरी तरीके से क्लियर। अब आगे सवाल की लास्ट लाइन अपनी हेल्प करेगी। बी की आय अंत में, बी की आय ए की आय से आधी है। ठीक है, मतलब बी की जो आय है कितनी है, बी की आय 14,400 प्लस एक्स माइनस 3,9,900 अपॉन 2। ये जो है बी की आय वो ए की आय का आधा है। ए की आय कितनी है 25,500 प्लस एक्स माइनस 3,9,900 अपॉन 2। ये क्या है, ए की आय, और इस पूरे का आधा है बी की आय। ठीक है, तो बस जो लास्ट वाली इक्वेशन थी, लास्ट वाली जो लाइन थी उसको मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिख दी। ठीक है,
अगर इस सवाल के अंदर मेरे पास ऑप्शन होते तो मेरे लिए आसानी हो जाती। अब इसके यहाँ पे x से करने के अलावा अपने पास यहाँ पे कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है और चेक करना है x की क्या वैल्यू है, वही अपना आंसर हो जाएगा। देखो ये जो 2 है वो इस तरफ आएगा, गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28800, और ये वाला जो 2 है वो तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा x माइनस 39900, और सामने कितना है 25500 प्लस x माइनस 39900 और अपॉन में कितना 2। क्लियर है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये दोनों जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा x माइनस 0 यहाँ पे कितना आएगा 1 1 और 1, और उसके बाद ये जो माइनस का है वो इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं देख लेता हूँ x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ये इसके अंदर अगर मैं ऐड कर दूं तो 00 यहाँ पे हो जाएगा 6 6 और 3, ठीक है। और यहाँ पे कितना है x माइनस का 39900 अपॉन में ये जो 2 है मैं क्या कर देता हूँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये 2 यहाँ से हट जाए। तो कितना मिल रहा है देखो 2x इज इक्वल टू 00 6 दूनी 12 हासिल लगी, 1 6 दूनी 12 और 1 कितना हो गया 13, और 6 और 1 कितना हो गया 7, और प्लस x माइनस का 39900 तो अपने पास है ही है। ये जो x है प्लस का है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, तो 2x माइनस x कितना मिल जाएगा मेरे पास, x मिल जाएगा। और बचा कौन, ये, इसमें से मेरे को ये माइनस करना है। तो 73200 माइनस करना है 39900, इसको माइनस करने पर जो चीज़ मिलेगी वही अपना x हो जाएगा। कितना आएगा देखो 00, ये 0 हो गया, 12 में से 9 जाएगा तो 3, और 12 में से 9 जाएगा तो 3, उसके बाद 6 में से 3 जाएगा तो 3, यानी कितना आ रहा है देखो 33300। यही अपने इस क्वेश्चन का लाभ है, कुल वार्षिक लाभ 33300। ये बात समझ में, आई होप आपको पूरी तरीके से इस क्वेश्चन का तरीका समझ में आ गया है। एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद भी अपने हाथ से जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं गाइज, आगे आने वाले क्वेश्चन अपकमिंग पार्ट्स के अंदर अपन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।